साजिश है, रणनीति है, चालाकी है कि कैसे न कैसे वक्त की जितनी भी जायदाद है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए और मुसलमानों के हक जो भी है, जितने भी मंदिर, जितनी भी मस्जिद, जितने भी मंदिर क्या बक रहे हो? वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ बोलकर किसी के भी संपत्ति को हड़प लेता था। क्या सच में अब वो लोग सुरक्षित हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। क्या धमकाना चाहते हो भाई? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। किसी के भी जमीन पर वफ कब्जा नहीं कर पाएगा। अब किसी के घर दुकानों पर वफ अपना दबा नहीं ठोक पाएगा। अब गांव के गांव वफ कभी नहीं हड़प पाएगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से मोदी सरकार ने वफ अमेंडमेंट बिल 2025 पूरे बहुमत के साथ पास करवा लिया है, वो भी सबकी उम्मीदों के उलट। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मोदी सरकार के पास खुद का बहुमत तो है नहीं, मतलब बीजेपी की केवल 240 सीटें ही तो हैं, इसलिए कुछ लोग सोच रहे थे कि वफ अमेंडमेंट तो होने से रहा। लेकिन भाइयों, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। बीजेपी के साथ जुटे रहे उनके सारे सहयोगी दल, टीडीपी और उसके साथ जेडीयू भी, सबने साथ मिलकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही इस बिल को पास करवा लिया। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। झुकेगा नहीं। अब राष्ट्रपति जी साइन करेंगे और सरकारी गैजेट में निकलने के बाद यह बिल देश का कानून बन जाएगा। जिन लोगों को यह लग रहा था कि मोदी सरकार कम से कम वक्फ बोर्ड के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो सब के सब गलत साबित हो गए। एक बात और, मोदी सरकार ने यह बिल पास करवाकर यह भी संदेश दिया है कि बहुमत हो या नहीं हो, जो देश के हित में काम होगा वो किया ही जाएगा, और इसके लिए मोदी सरकार कोई भी कीमत उठाने के लिए तैयार है। और हाँ, कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर चक्का जाम करते हुए। नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि तुम लोगों ने ही कहा था कि वक्फ बोर्ड में अगर कोई भी छेड़छाड़ किया गया, हम लोग किसी को परेशान कर अपने हम वतन को परेशान कर ये विरोध नहीं जताना चाहते। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग किसी को परेशान कर अपने हम वतन को परेशान कर ये विरोध नहीं जताना चाहते। ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये नमस्ते नमस्कार, मैं आकाश रघुवीर आपका अभिनंदन करता हूं। तो चलिए समझते हैं वक्फ संशोधन से क्या क्या बदलेगा। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब तक आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं तब तक आप अपनी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते, और इसी के साथ उन सभी का रिलीजन कन्वर्जन भी रुक जाएगा जिनकी संपत्ति को वक्फ बनाने के लिए उन्हें जबरदस्ती और लालच देकर मुस्लिम बनाया जा रहा था। यही नहीं, बगैर कानूनी दस्तावेज और सबूत के कोई भी संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती। और यही नहीं, ये भी साबित करना होगा कि जो संपत्ति वक्फ को दान दिया जा रहा है और जिसके द्वारा दिया जा रहा है वो उसका कानूनी मालिक है भी या नहीं। तो चलिए चलते अपने दूसरे पॉइंट की ओर। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। ये नहीं चलेगा अब इस देश में कि वक्फ ने कह दिया कि ये संपत्ति मेरी है तो वो संपत्ति उसकी हो गई। इसके लिए वक्फ को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सर्वे कराना होगा, और जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर न कह दे कि ये संपत्ति वक्फ की है तब तक वो संपत्ति वक्फ की नहीं होगी, जिससे अब किसी भी सरकारी संपत्ति पर वक्फ अपना कब्जा नहीं कर पाएगा। और जिस भी संपत्ति पर वक्फ पहले से अपना कब्जा कर बैठा है उसे छोड़ना होगा। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी ही होगा। तो अभी 6 महीने के अंदर अंदर वक्फ को अपनी सारी जानकारियां पब्लिक करनी है और इसे ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करना होगा, और सारी जांच के बाद ही किसी भी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। अगर किसी भी नागरिक की संपत्ति को वक्फ ने कब्जे में ले लिया है या फिर लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार होगा। वो देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है अपने अधिकारों के लिए। तो भाइयों, अब वो सारा प्रपंच बंद हो गया है कि वक्फ ने कह दिया कि ये संपत्ति उसकी है तो वो संपत्ति उसकी हो गई। ये सब कुछ पर अब ताला लग गया है। चलते हैं हम अपने सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की ओर। अब वक्फ कैग ऑडिट भी होगा, जिससे ये पता चलेगा कि करप्शन तो नहीं हो रहा वक्फ के अंदर।
जिससे ये फायदा होगा कि वफ़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो भी पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल होगा मुस्लिम समाज की भलाई के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम और तलाकशुदा महिलाओं के देखभाल के लिए। तो यही वफ़ का कोर कॉन्सेप्ट था जिसके लिए वफ़ बोर्ड बनाया गया था, ताकि जो मुस्लिम गरीब हैं, जो कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो शिक्षा, अच्छा हेल्थ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वफ़ बोर्ड उनकी मदद कर पाए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इस कानून आने के बाद अब ये लग रहा है कि वफ़ बोर्ड सही में अब उन मुस्लिमों की बढ़ोतरी के लिए काम कर पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन ये किया गया है कि वफ़ बोर्ड में 2 मुस्लिम और 2 नन मुस्लिम महिलाओं का होना अनिवार्य है, ताकि वफ़ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। कुल मिलाकर वफ़ बोर्ड पूरी तरह से बदलने वाला है और अपने पुराने सिद्धांतों पर फिर से वापस आने वाला है, क्योंकि जिन कार्यों के लिए वफ़ बोर्ड का निर्माण हुआ था वो अब पूरा होगा। हमारे देश के गरीब मुस्लिम भाइयों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? हमें कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।